हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व निकालते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है, जिसमें हमने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली ली है। एक वृत्ताकार कुंडली को हमने क्या किया, उसके सिरे को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। भाई अब ये वृत्ताकार कुंडली कैसे बनेगी, एक बिंदु लेंगे जिसको केंद्र मान के हमने क्या किया है, एक वृत्ताकार कुंडली की रचना की है और उसे उठा के कहाँ रख दिया है, उसके सिरे को एक समान चुंबकीय क्षेत्र से टच करते हुए हमने रख दिया है। ठीक, अब इस वृत्ताकार कुंडली में हम क्या करेंगे, तांबे के तार के कई सारे फेरे बना के लपेट देंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, तांबे का तार उठाया है और इस वृत्ताकार कुंडली में फेरे बाई फेरे कई सारे फेरे बनाकर इसमें लगा दिए हैं। इन फेरों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, कई सारे फेरे लपेट के हमने तांबे के तार के लपेटे इस वृत्ताकार कुंडली में, तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें बिंदु O को केंद्र मान के एक वृत्ताकार कुंडली की हमने रचना की है और उसमें क्या किया है, तांबे के तार के कई सारे फेरे लपेट दिए हैं और इन फेरों की संख्या n है। ठीक, ये हो गई वृत्ताकार कुंडली की रचना। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम आवेश देंगे तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा बहेगी और बिंदु O से R दूरी पर इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है, O से R दूरी पर, तो पूरी जो परिधि हो जाएगी, परिधि क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। अब एरिया को कहाँ से व्यक्त करेंगे, ए से व्यक्त करेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी हम रचना देख लेते हैं। तो क्या है, हमने लिया है, माना एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है। क्या लिया हमने, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली ली है जिसमें तांबे के तार के n फेरे लपेटकर हमने बनाया है। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें हमने तांबे के तार को n फेरे मतलब कई सारे फेरे लपेटकर बनाया है, जिसकी संख्या n है। इस कुंडली में बहने वाली जो धारा है वो क्या है, I है। भाई इसमें क्या धारा बह रही है, I धारा बह रही है। तो हम क्या करेंगे, कुंडली के केंद्र, जो कुंडली का केंद्र O है जिसको केंद्र मानकर ये कुंडली बनाई है, वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, B = म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। इस कुंडली की आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू नॉट। n क्या है, फेरों की संख्या, I क्या है, धारा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, B = म्यू नॉट NI/2R। भाई त्रिज्या होती है R, तो हम दोगुनी करेंगे त्रिज्या को की तो क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R = परिधि बाई 2, मतलब परिधि का आधा वो त्रिज्या होती है। अब हम परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2R। क्या हो गई, त्रिज्या की दोगुना होती है आपकी वृत्त की परिधि। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन गया, B = म्यू नॉट NI/2R। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने भाई यहाँ पे धारा बह रही है तो कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स बह रहा होगा। इनके जो फेरे हमने कई सारे लपेटे तांबे के तार के, उसके कारण कुछ ना कुछ इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यदि कुंडली पर भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखी है ये कुंडली, यदि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र समान है, जिस तल को हमने वृत्ताकार कुंडली का जो तल हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मतलब पूरे में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, समान है। इस कुंडली के तल में पूरे में चुंबकीय क्षेत्र समान है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, φB। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, φB = किसके बराबर, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र। φB = क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का भी हमें फॉर्मूला पता है, A = पाई आर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र भी हम पहले निकाल चुके हैं। तो चलिए दोनों मानों को पुट कर लेते हैं। तो B = क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI/2R। और क्षेत्रफल भी हमें पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, नीचे आर है, इसका स्क्वायर का आर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एन पाई, पाई हम कर लेते हैं, आई को अलग इनटू में लिख लेंगे आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा इनटू आई। अब आई को हमने अलग क्यों लिखा, आगे लॉजिक है, क्योंकि हमें आई को कट करना है। तो आप जानते हैं हमें निकालना क्या है, स्वप्रेरकत्व तो निकालना है इस कुंडली का। तो फॉर्मूला क्या होता है स्वप्रेरकत्व का, L इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई बाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, आई धारा है, और L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू फाई बाई आई। तो फाई बी का तो मान हमें पता है पहले से ही, तो चलिए मानों को पुट करके आगे देखते हैं। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट पाई एन आर, अपॉन में क्या है 2, और ये वाला जो इसके फाई बी के अपॉन में आई है 2 इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बटे का बटे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 आई हो जाएगा, इंटू आई था तो आई से आई कैंसिल हो गया। तो बचा क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका बचा L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन आर अपॉन 2। यदि इस कुंडली में, ये तो ऐसे ही आया मान, यदि इस कुंडली में जो तांबे के तार लपेटे हैं उसके n फेरे उपस्थित हो, तब क्या आ जाएगा स्वप्रेरकत्व का मान, तब मान हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू पाई, एक n तो पहले से मौजूद है, एक n और जुड़ जाएगा, n स्क्वायर r बाई 2, बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये r नहीं है 2 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यदि प्रणालिका नर्म लोहे की क्रोड से लिपटी हो, यदि प्रणालिका नर्म लोहे की क्रोड से लिपटी हो तो उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता भी हमें लगानी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये जो म्यू नॉट है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, और म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। म्यू नॉट आपेक्षिक चुंबकशीलता और म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, आपेक्षिक इंटू सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू रख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू स्वप्रेरकत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा समतल वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।